everyone, welcome back to my YouTube channel Nursing to Norset. I hope you all are doing well. So बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे थे कि दीदी एम्स पैरामेडिकल का एग्जाम हो गया है, आप हमें एम्स पैरामेडिकल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दो। लाइक एम्स का ये जो पैरामेडिकल का रिजल्ट है वो कब आएगा, इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, क्या इसको करने के लिए स्कोप कैसा है और इनमें बेस्ट कोर्स कौन सा है, क्या पैरामेडिकल एम्स में एडमिशन लेने के बाद हमें हॉस्टल मिलेगा, क्या स्टाइपेंड मिलता है या नहीं मिलता है, वो सारी डिटेल्स बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। तो मैंने सोचा एक वीडियो के थ्रू तुम्हें ये सारी चीज़ें बता दी जाए कि क्या क्या स्कोप है, क्या क्या कोर्सेस यहाँ पे है, किस में ज़्यादा स्कोप है, कौन सा बेस्ट कोर्स है, क्या हॉस्टल फैसिलिटी मिलेगी, क्या तुम्हें स्टाइपेंड मिलता है ड्यूरिंग योर ये ट्रेनिंग फेज। ओके, सो सारी चीज़ें इसी वीडियो के एंड में मिलेगा तुम्हें। सो प्लीज़ जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना, और अगर वीडियो पसंद आए तो एंड में लाइक जरूर करके जाना। सो नंबर 1 क्वेश्चन पे आते हैं, सबसे ज्यादा मोस्ट डिमांडेड क्वेश्चन कि दीदी हमारा रिजल्ट कब आ रहा है। सो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही है कि दीदी रिजल्ट कब आ रहा है। तो रिजल्ट तुम लोगों का, जैसा कि तुम लोगों को पता है, एग्जाम हुआ है आपका 13 जुलाई को। तो 13 जुलाई को एग्जाम हुआ है आपका, तो एक्सपेक्टेड डेट जो है वो है आज से लेके 20 तारीख तक के बीच में आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा। जैसा कि तुम लोगों को पता है 1 जून को एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्जाम हुआ था और 6 जून को आपको क्या मिल गया था, रिजल्ट मिल गया था। सिमिलर वे में 13 जुलाई को आपका एग्जाम है, मोस्ट प्रोबेबली आपका 18 से 20 के बीच में आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है। तो अगर तुमने चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन रखी होगी तो जैसे ही रिजल्ट आएगा आप लोगों को पता चल जाएगा कि रिजल्ट क्या है। ठीक है, नंबर 2 क्वेश्चन इज कि दीदी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दो। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं तुम लोगों को लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बताना चाहूंगी। लास्ट ईयर जिस बच्चे की फर्स्ट रैंक आई थी उसके मार्क्स थे 82 मार्क्स। तुम जाके पीडीएफ भी एनालाइज कर सकते हो, मैंने एनालाइज करके तुम्हारे लिए इजी कर दिया है। 9th रैंक वाले बच्चे के मार्क्स आए थे 73.8 आउट ऑफ 90 की बात कर रही हूँ मैं। 19th रैंक वाले बच्चे के मार्क्स थे 70.2, 86th रैंक वाले बच्चे के मार्क्स थे 63, 175th रैंक वाले बच्चे के मार्क्स थे 58.5 और 381th रैंक वाले बच्चे के मार्क्स थे 54 आउट ऑफ 90। और इस बार भी ऑलमोस्ट सेम एग्जाम पेपर रहा है आपका। जो लेवल है, बच्चों ने बताया कि जो फिजिक्स थी, देखो फिजिक्स का मैंने जहां तक देखा मुझे इजी लगा, लेकिन बच्चों ने ये भी बोला कि दीदी वो क्वेश्चंस ऐसे नहीं पूछा हुआ था, बहुत ज्यादा ट्विस्ट करके कुछ और क्वेश्चंस दे रखे थे। ठीक है, तो मान लो हमने मान लिया कि फिजिक्स इस बार हार्ड थी, तो लास्ट टाइम भी सेम था, सेम सिनेरियो है, तो ऑलमोस्ट चांसेस है कि आपका इस बार भी सेम सिनेरियो रहने वाला है। सो ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स तो हम डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन रैंक के बेसिस में मैं तुम्हें कट ऑफ और ज्यादा क्लैरिफाई कर दूं। जो लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी वो क्या थी, फर्स्ट राउंड में रैंक वाइज की अगर कट ऑफ की मैं बात करूं तो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को 709 पे मिल गया था एम्स, ओबीसी में 933 पे मिल गया था एम्स, 2726 पे एससी को मिल गया था, 3215 पे एसटी को मिल गया था और ईडब्ल्यूएस को 1346 पे मिल गया था। सिमिलर वे में सेकंड राउंड में 984 पे मिल गया था यूआर कैटेगरी को, ओबीसी को मिल गया था 1164 पे, एससी कैटेगरी को मिल गया था 3224 पे, एसटी कैटेगरी को 3174 पे और ईडब्ल्यूएस को 1362 पे लास्ट ईयर एडमिशंस मिल गए थे एम्स के अंदर। फिर एक राउंड और कंडक्ट होता है यहाँ पे ओपन राउंड। तो ओपन राउंड में एससी कैटेगरी को 3224 पे मिल गया था, ओबीसी को 1737 पे मिल गया था, 1358 पे यूआर कैटेगरी को मिल गया था और ईडब्ल्यूएस को 1315 पे एडमिशन मिल गया था लास्ट ईयर एम्स पैरामेडिकल के अंदर। ठीक है, सो ये रहने वाला है आपका इस बार ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ विल बी सेम। ठीक है, अब कौन कौन से कोर्सेस आते हैं और इसमें से बेस्ट क्या चूज करना चाहिए, ये भी सबसे बड़ी दुविधा होगी तुम लोगों के लिए। तो वी हैव ओटी टेक्नीशियंस, बीएमआरआईटी, बीएमएलटी बोले तो लैब टेक्नीशियन, ऑप्टोमेट्री बोले तो मेडिकल डायलिसिस थेरेपी, ठीक है, बीएससी इन परफ्यूजन थेरेपी, बीएससी इन ईसीजी एंड एंडो कार्डियोग्राफी, फिर बीएससी इन डेंटल हाइजीन एंड बीएससी इन रेडियोथेरेपी। तो ये बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज हैं जो कि आपको पैरामेडिकल के अंदर एम्स में देखने को मिलते हैं। तो सारे इंस्टीट्यूट सारे कोर्सेज प्रोवाइड नहीं करते, कुछ कुछ इंस्टीट्यूट कुछ कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज ही प्रोवाइड करते हैं। तो उसकी पूरी लिस्ट आप लोगों के पास है एम्स प्रोस्पेक्टस में। अब इनमें से सबसे बेस्ट क्या है वो मैं तुम्हें बताऊं, जहां पे सबसे ज्यादा स्कोप देखने को मिलेगा। तो आपके पास देखो सबसे हाईएस्ट पेइंग और सबसे बेस्ट स्कोप यहाँ पे दोनों अलग अलग है। सबसे हाईएस्ट पेइंग आपको मिलेगा ओटी टेक्नीशियंस के अंदर, आपको मिलेगा यहाँ पे बीएमआरआईटी के अंदर। ठीक है, बीएमएलटी के अंदर सबसे ज्यादा स्कोप मिलेगा आपको। यहाँ पे लैब टेक्नीशियन करते हो तो स्कोप ज्यादा है, यानी चांसेस ज्यादा है यहाँ पे आपको जॉब मिलने के, लेकिन यहाँ पे उतनी ज्यादा सैलरी नहीं है। सबसे ज्यादा सैलरी आपको मिलेगी बीएमआरआईटी में और ओटी टेक्नीशियन में। आई मीन 65,000, दिस इज द सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी जो तुम एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हो गवर्नमेंट सेटअप में तो मिलती है।
तो सबसे ज्यादा स्कोप तो तुम्हें बीएमएलटी में है, लेकिन सबसे ज्यादा सैलरी तुम्हारी बीएमआरआईटी में है। और स्कोप ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं है, स्कोप है यहाँ पे, पर उतना नहीं है जितना बीएमएलटी का स्कोप है, ठीक है। अदरवाइज तुम यहाँ पे अपना खुद का लैब सेटअप भी कर सकते हो। तो दिस विल बी, इसके अलावा ये जो डायलिसिस, मेडिकल डायलिसिस थेरेपी है, यहाँ पे भी ये भी बहुत ज्यादा हाईएस्ट पेइंग जॉब है। मैं तुम्हें फिर से रिपीट कर रही हूँ यार कि ये आपके हाईएस्ट पेइंग जॉब्स वाले ऑप्शंस है अगर आप परफ्यूजन टेक्नोलॉजिस्ट बनते हो, डायलिसिस थेरेपिस्ट बनते हो। लेकिन यहाँ पे वही बात है, हाईएस्ट पेइंग तो है लेकिन स्कोप उतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि पोस्ट इतनी ज्यादा नहीं आती है, ठीक है। बट स्टार्टिंग सैलरी सबकी 60 से अबव है अगर तुम गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हो आफ्टर डूइंग पैरामेडिकल, ठीक है। तो 4 साल का कोर्स है, तुम लोगों को पता है, मैं पहली बार बता चुकी हूँ। 3 साल का आपका पूरा रेगुलर क्लासेस चलती है और 1 साल की यहाँ पे होती है इंटर्नशिप। और अब तुम एडमिशन लेने जा रहे हो तो यहाँ कोई स्टेट कोटा नहीं लगता है, पहले बता देती हूँ। तुम किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, तुम्हें कोई स्टेट कोटा नहीं मिलेगा, हर एक बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी इस कोर्स के अंदर। तो 3 साल का रेगुलर क्लासेस लगेंगी, 1 साल की इंटर्नशिप होती है। तो यस, स्टाइपेंड भी मिलता है, ये भी तुम लोगों का बहुत बड़ा डाउट है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें इंस्टीट्यूट वाइज बता दूं यहाँ पे, जैसे कि एम्स दिल्ली में तुम्हें बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, मेडिकल रेडियोलॉजी, डेंटल ऑपरेटिंग, डेंटल हाइजीन, ऑपरेशन ओटीटी टेक्नोलॉजिस्ट, ठीक है, ये सारे के सारे आपको क्या मिलते हैं बीएससी नर्सिंग में। तो ये कोर्स क्या है, 3 + 1 साल का, बोले तो 3 साल की रेगुलर क्लासेस होती है और 1 साल का क्या होता है यहाँ पे इंटर्नशिप होता है। लेकिन आपका डेंटल हाइजीन और ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी की आधे साल की ही इंटर्नशिप है, यानी 3.5 साल का टोटल इनका कोर्स होता है, ठीक है। इसी तरह भुवनेश्वर में इंटर्नशिप प्रोवाइड नहीं करते, वो सिर्फ 3 साल की क्लासेस ही प्रोवाइड करते हैं। ऑपरेशन एनेस्थीसिया में भी 3 साल की क्लासेस हैं, मेडिकल रेडियोग्राफी में भी 3 साल की क्लासेस है और रेडियोथेरेपी में भी 3 साल की क्लासेस है। तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप देख सकते हो किसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। लाइक एम्स नागपुर में लैब टेक्नोलॉजी में 3 साल की आपकी क्लासेस होंगी और 1 साल का इंटर्नशिप होगा। तो याद रखना, जहां इंटर्नशिप है वहीं तुम्हें इंटर्नशिप के पैसे मिलेंगे, जहां इंटर्नशिप नहीं है वहां पे इंटर्नशिप के पैसे नहीं मिलेंगे, मेक श्योर, ओके। सो अभी तुम लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है, फिर तुम्हारी काउंसलिंग चलेगी। तो काउंसलिंग तुम्हारी सेम एज चलेगी जैसे तुम्हारा बीएससी नर्सिंग का होता है, यानी ऑनलाइन मोड होगा, 3 फेजेस होंगे, राउंड 1, राउंड 2 एंड ओपन राउंड। लेकिन अभी जो रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है उस लिस्ट में जिसका नाम होगा सिर्फ वही बच्चा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, जिनका लिस्ट में नाम नहीं है वो बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो राउंड 1 और राउंड 2 तो होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं लगते। लेकिन राउंड 3 में यानी ओपन राउंड में अगर तुम्हें पार्टिसिपेट करना है तो तुम्हें यहाँ पे 25,000 रुपीज डिपॉजिट करना पड़ता है, जो कि रिफंडेबल होता है। सो दैट्स द कंप्लीट डिटेल, ओके। नाउ एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो तुम लोगों को ये सारी चीजें जानने में बहुत शौक है, अभी तक रिजल्ट आया नहीं है तो मैंने सोचा तुम्हें इतना शौक है तो बता ही देते हैं। सो एडमिशन प्रोसेस जो होता है यहाँ पे, ये आपको जो भी आपको इंस्टीट्यूट अलॉट होगा वहां जाके रिपोर्ट करना होता है, सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं। फिर वहां पे आपका एक मेडिकल टेस्ट होता है और उसके बाद तुम्हारा फी सबमिट होता है और हॉस्टल अलॉटमेंट होता है। ये दोनों चीज सेम डे हो जाती है। लेकिन अब बात करते हैं मेन मुद्दे पे कि हॉस्टल अलॉटमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो कोर्स फीस कितनी देनी पड़ती है तुम लोगों को, तो यहाँ पे 1045 है 4 साल की कोर्स फी। तो थोड़ा बहुत वेरी करता है, अगर तुम यहाँ पे समेशन करोगे सारा कुछ मिला के तो तुम्हारे पास 1045 है, ठीक है। टोटल यहाँ पे तुम्हारे पास अब जो 1045 थी वो फीस बढ़ाकर अब कितनी हो गई 1195। लेकिन एम्स दिल्ली के अंदर 415 रुपीज है पर ईयर की, 400 रुपए है पर ईयर का ओटीटी टेक्नोलॉजिस्ट के लिए। अदरवाइज 1195 है 4 साल की कोर्स की फी। प्लस अगर तुम हॉस्टल में रहोगे तो तुम्हें मेस फी के चार्जेस भी देने पड़ेंगे, वो अलग से है। ये कोर्स फी है आपकी, ठीक है। सो जैसे कि मैंने तुम्हें लिखा है फी फॉर रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, अगर कोई रेडियोथेरेपी करना चाहता है तो यहाँ उसकी थोड़ी सी फीस अलग है। फर्स्ट ईयर में 50,000 फीस है, सेकंड ईयर में 50,000 फीस है और थर्ड ईयर में भी 50,000 फीस है। ये सिर्फ किसके लिए है, रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट के लिए, ठीक है। और ये बाकी सारी चीजें पहले होती थी, अभी चेंज कर दिया गया सिनेरियो। अभी जो मैंने तुम लोगों को बताया 1195 दिस विल बी द फीस, ठीक है। मेस फीस सिर्फ उन्हीं को देनी है जो लोग हॉस्टल में रहेंगे। 3,000 से 3,500 के बीच में वेरी करता है मंथली आपका मेस फी। लेकिन अब यहाँ पे हॉस्टल जो है अलॉट होगा, ये कंपलसरी नहीं है। फीमेल कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दी जाती है, फीमेल कैंडिडेट्स को अलॉट भी हो जाते हैं, पर मेल कैंडिडेट्स के लिए अगर हॉस्टल अवेलेबल है तो ही मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। रिपीट कर रही हूं मैं, एम्स दिल्ली में नहीं मिलता है, एम्स कल्याणी में नहीं मिलता है हॉस्टल फैसिलिटी मेल कैंडिडेट्स के लिए। फीमेल को प्रेफरेंस दी जाती है, पर मेल को अगर अवेलेबल है तो मिलेगा, नहीं है तो क्लियरली मना कर दिया जाता है, फिर आपको अपने लिए पीजी वगैरह ढूंढना पड़ेगा। तो ये कंपलसरी
नहीं है कि सबको मिलेगा। ठीक, क्लियर डाउट आज तुम्हारा कि हॉस्टल मिलता है या नहीं मिलता, ये क्लियर हो गया। सबको नहीं मिलता है, अवेलेबिलिटी होती है तो मिलता है। एम्स दिल्ली में तो बिल्कुल ही नहीं मिलता है, एम्स कल्याणी में भी नहीं मिलता है, और भी बाकी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जहां नहीं दिया जाता, मेल को तो नहीं दिया जाता एटलीस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे ज्यादा पैसों की बातें। पैसों की बातें करना जरूरी है ना, तो पैसों की बात करें बोले तो स्टाइपेंड, तो स्टाइपेंड की बात करूं तो एम्स दिल्ली, बहुत सारे बच्चों से पूछा है मैंने, बात करी उनसे पूछा है, जो बच्चे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो इधर उधर एम्स में है, उन्होंने बताया है कि एम्स दिल्ली का क्या सिनारियो है कि दीदी 3 साल के लिए तो हम लोगों को 500 रुपए मिलते हैं हर महीने, उसके बाद जो 1 साल की इंटर्नशिप है ना वहां पे मुझे मिलता है 12,500 मंथली स्टाइपेंड। तो ये एम्स दिल्ली का सिनारियो है। और सेम बहुत सारे ब्रांचेस में जहां इंटर्नशिप करोगे वहां पे तुम्हें सेम सेम इंटर्नशिप के टाइम पे स्टाइपेंड मिलेगी, क्योंकि रूल सबके लिए सेम। इन सम ब्रांचेस स्टाइपेंड इज ओनली इन इंटर्नशिप फेज, कुछ ब्रांचेस है जिसके अंदर एम्स के जहाँ पे इंटर्नशिप के टाइम पे ही आपको स्टाइपेंड मिलता है, रेगुलर क्लासेस के टाइम पे 500 रुपए जो मिल रहे थे वो नहीं मिलता, सिर्फ ये आपको 12,500 रुपए मिलते हैं मंथली जब तुम इंटर्नशिप करते हो अपने लास्ट के 1 साल में। तो एम्स दिल्ली में 3 साल के लिए 500 रुपए और 1 साल के लिए 12,500 रुपए महीने के मिलते हैं, साल के लिए महीने के। ठीक है, अब स्कोप की बात करते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, स्कोप जान लो दीदी। तो गवर्नमेंट जॉब की सैलरी मैंने जैसा कि तुम्हें स्टार्टिंग में बता दिया कि तुम एम्स पैरामेडिकल का कोई भी कोर्स करते हो, अगर तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है 65 से 70,000 सैलरी मंथली मिलेगी। इसके अलावा तुम एमएससी करके स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हो, लाइक तुम्हें स्पेशलाइजेशन करनी है उससे ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है तुम लोगों को, तो तुम एमएससी कर सकते हो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में और ज्यादा स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, तो तुम्हें और ज्यादा चांसेस होंगे अच्छी जॉब मिलने के। थर्ड नंबर पे यू कैन स्टार्ट योर ओन लैब, भाई खुद का लैब तुम यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो, लाइक बीएमआरआईटी और बीएमएलटी करते हो या फिर तुम परफ्यूजनिस्ट बनते हो, तुम रेडियोथेरेपिस्ट बनते हो, तो तुम अपने ओन लैब भी सेटअप कर सकते हो, लेकिन वहां पे बहुत खर्चा आएगा। सो बेटर है गो फॉर अ गवर्नमेंट जॉब, जिसके लिए तुम्हें प्रिपेयर करना पड़ेगा, एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें पता है हर स्टेप पे तुम्हें एग्जाम्स तो देने ही पड़ेंगे। इसके अलावा तुम ग्रेजुएशन कोर्स है, दिस इज नॉट अ डिप्लोमा कोर्स, दिस इज अ ग्रेजुएशन कोर्स, तो बीएससी ऑनर्स करते हो तुम इसके अंदर। तो बीएससी ऑनर्स करने के बाद जितने भी ग्रेजुएशन बेसिस पे कोर्सेस होते हैं ना, जॉब एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है, तुम उन सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए अपियर हो सकते हो। नंबर 5 में तुम्हें यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगी कि तुम यहाँ पे अब्रॉड जा सकते हो, वहां पे तो और भी बढ़िया सैलरी 2 से 3 लाख मंथली सैलरी मिलती है अगर तुम अब्रॉड जाते हो तो। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर एम्स पैरामेडिकल एग्जाम। तो तुम लोगों ने अच्छा सा परफॉर्म किया है, जिन बच्चों ने बहुत अच्छे से मेहनत की होगी, अपना 100% दिया होगा, डेफिनेटली तुम लोगों को रिजल्ट अच्छा मिलेगा, और रिजल्ट बहुत जल्दी डिक्लेयर भी होने वाला है। तो प्लीज अपने आप को संभाल कर रखना, हर पॉसिबिलिटी के लिए प्रिपेयर करके रखना, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, बी प्रिपेयर फॉर एवरी आउटकम। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।